हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई है और ये जो नोटिस है ये आपका सहायक आचार्य परीक्षा से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि जो सहायक आचार्य परीक्षा है वैसे तो अप्रैल महीने में ही आयोग द्वारा ली जा रही थी, लेकिन जो इलेक्शन से रिलेटेड यानी कि लोकसभा चुनाव से रिलेटेड जो पारा शिक्षक है जिनको प्रॉब्लम हो रही थी तो उनको आपत्ति हुई और उन्होंने अपनी जो आपत्ति है, अपनी जो समस्या है वो आयोग को बताई और आयोग ने डिसाइड किया कि हिंदी सब्जेक्ट वालों का एग्ज़ाम सिर्फ लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो अदर हैं उनके बारे में ऐसी कोई अपडेट नहीं थी। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, उसके बारे में जब भी कोई अपडेट आएगी तो आपको जल्दी बता दी जाएगी। तो हिंदी सब्जेक्ट वालों का जो एग्ज़ाम हुआ, जो पेपर 1 जो 27 तारीख को रखा गया और फिर उसके बाद जो प्रोसेस हुआ पेपर 2 एंड 3 भी जो एग्ज़ाम ले लिया गया। ऑलरेडी यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट वालों का एग्ज़ाम ले लिया गया है। तो उनका जो एग्ज़ाम हुआ तो उसका जो आंसर की है वो आयोग द्वारा जारी कर दिया गया और उससे रिलेटेड अपडेट यहाँ पर उन्होंने एक नोटिस के थ्रू आप सभी को बताई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो नोटिस है उसमें जो आप देख सकते हो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 आवश्यक सूचना 32। ठीक है, तो यहाँ पर डेट देख सकते हो। जो नोटिस है वो आज की अभी अभी आई है आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में, वैसे ही मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो ये डेट आप देख सकते हो 15/5/2024 जो कि आज की डेट है। ये नोटिस अभी अभी आयोग की तरफ से जारी किया गया है। तो आइए इस नोटिस में क्या लिखा गया है वो हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा दिनांक 27, यहाँ पर आप देख सकते हो 27/4/2024 से 3/5/2024 तक आयोजित की गई थी। ठीक है, तो 27 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुई वो आपका पेपर 1 हुआ एंड आपका जो पेपर 2 एंड 3 था वो दूसरे दिन रखा गया था, आयोजित किया गया था, जो आपका 2 मई और 3 मई को था। तो आयोजित की गई थी ये सारी जो कक्षा 1 से 5 वालों का, जिसमें सिर्फ हिंदी वालों का हुआ है, हिंदी विषय वालों का, अदर सब्जेक्ट वालों का और 1 से 8 वालों का भी बाकी है, जो लोकसभा चुनाव के बाद होगा। यहाँ पर बहुत लोग बार बार ये भी पूछ रहे हैं कि आगे की प्रोसेस कब होगी और अदर सब्जेक्ट वालों का कब होगा, 1 से कक्षा 8 वालों का कब होगा। तो सारी चीज़ें चुनावी प्रक्रिया के बाद होगी, आप सभी को पता होगा या नहीं भी पता तो मैं यहाँ पर आप सभी को क्लियर कर देती हूँ, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। लेकिन पता नहीं आयोग ने सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वालों का एग्ज़ाम क्यों आयोजित कर लिया और उससे रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं आप सभी को अभी दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो चुका है ऑलरेडी, तो उससे रिलेटेड है, बताया गया कि ये एग्ज़ाम आयोजित की गई थी। सेकेंड नंबर में बोला गया कि परीक्षा संबंधित अबंधित उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक आयोग के वेबसाइट jssc.nic.in पर प्रकाशित है। लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी दिनांक 16/5/2024 से दिनांक 20/5/2024 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी पत्रों की अबंधित उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। तीसरा नंबर बोला जा रहा है उक्त तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों द्वारा किया गया दावा मान्य नहीं होगा। तो इन्होंने इस नोटिस में ये बताया बेसिकली कि जो आपको आंसर की जारी किया गया है आयोग द्वारा, उसमें कोई आपत्ति है तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हो और उसके लिए जो डेट दी गई है, लिंक दिया गया है जेएसएससी की तरफ से jssc.nic.in पर, आपको उस पर जाकर आपत्ति आप दर्ज कर सकते हो और लिंक के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो डेट है 16/5 यानी कि कल से, आज 15 मई हो गया, यहाँ 16/5 यानी कि कल से 20 मई तक, ठीक है, दिनांक 20/5 यानी कि 20 मई तक ऑनलाइन आपत्ति आपको दर्ज करना है। फिर सभी पत्रों की अबंधित उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक, तो ये आपको एक ही अवसर दिया जा रहा है। इस बीच अगर आपको आपत्ति है कोई भी क्वेश्चन में तो आप यहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। आप सभी को पता है कि आपत्ति दर्ज करने में जो अलग से चार्ज लगता है वो सारी चीज़ें होती है और आपको आपत्ति दर्ज करानी है। साथ ही जो उसका सही उत्तर होगा वो भी आपको बताना है, पूरा जो उसके जो रिस्पॉन्स है, जो प्रूफ है एक तरह से आप बोल सकते हो, उसको उसमें आपको देना होगा। किस तरह से ये क्वेश्चन रॉन्ग है उसको प्रमाणित करते हुए वहाँ पर आपको बताते हुए आपत्ति दर्ज करनी है। और थर्ड नंबर में ये बताया गया कि इसके अलावा जो डेट जारी किया गया यानी कि 16 मई से 20 मई तक आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद अगर आप किसी तरह का भी आपत्ति दर्ज करते हो या किसी भी माध्यम से तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये नोटिस थी जो जेएसएससी की तरफ से अभी अभी जारी की गई है। उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में है। और बाकी
बाकी जो प्रोसेस है वो आप सभी का लोकसभा चुनाव के बाद होगा, ये मैं आप सभी को कंफर्म बता रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ होने वाला नहीं है। जून मंथ में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 2-4 जून से आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट आ जाना है लोकसभा चुनाव का, और उसके बाद ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। आप सभी देख सकते हो अभी जेएसएससी की तरफ से कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन इतने टाइम से नहीं आ रहा था, और नोटिफिकेशन आया है तो ये जो एग्ज़ाम इन्होंने कराया उसकी जो आंसर की है उससे रिलेटेड अपडेट उन्होंने दिया है। आगे के प्रोसेस की बात नहीं की गई है इस नोटिस में भी, लेकिन इतना है कि 2 जून में आप सभी का सारा जो प्रोसेस है, और सबसे पहले जेएसएससी इसी काम को पूरा करेगी। आपका जो कक्षा 1 से 5 वालों का सभी सब्जेक्ट वालों का एग्ज़ाम होगा, फिर कक्षा 6 से 8 वालों का भी कराया जाएगा, और उसके बाद ही किसी अदर एग्ज़ाम को जेएसएससी ध्यान देगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी। और आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनका एग्ज़ाम था हिंदी सब्जेक्ट वाले थे, तो अपना जो आंसर की है आप मैच करके ज़रूर बताना कि कितने आंसर आपके सही हैं, और कौन कौन से आंसर, कितने आंसर आयोग द्वारा गलत दिए गए हैं जिसमें आपत्ति दर्ज की जानी चाहिए। ठीक है, तो आगे की जो डिटेल है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी, और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो सभी चीज़ें मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगी। तो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड, एंड अब तो आप सभी की रिक्वेस्ट के अनुसार मैं यहाँ पर बिहार स्टेट के भी जो अभी नोटिस आ रहा है, जो वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में भी अवगत करा रही हूँ। तो यहाँ पर जो भी झारखंड से और जो बिहार से रिलेटेड जॉब वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी, जेपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, जेएसएससी हो गया, तो उससे सारी जितनी भी अपडेट है वो सारी मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ। और आप सभी के जो डाउट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी क्लियर करती हूँ। आप सभी कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर ज़रूर देती हूँ वीडियो के थ्रू। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।